हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन्स लाइफ स्टूडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको सॉरी, क्योंकि आई नो इस वक्त शॉर्ट्स थोड़े कम डल रहे हैं और वीडियो कम जा रही है। मुझे टाइम लग रहा है जस्ट बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है। इस वजह से आपको मेरी वॉइस से पता चल ही रहा होगा। तो हम इन सारी बातों को साइड में रखते हैं और सूट को डिटेल से देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये पूरे डबल पन्ने का कपड़ा है, यानी कि जो नॉर्मल कपड़े की विड्थ होती है उससे ये बहुत ज़्यादा डबल है। ये पूरा सूट मैंने सिर्फ 41 इंच की लेंथ में बनाया है और इसकी जो चेस्ट का साइज़ है वो 44 है। मैंने इसे 4 फोल्ड किया है। सिंगल पीस को 4 फोल्ड करने के बाद मैंने मार्किंग करनी शुरू की है। 12 इंच पर मैंने चेस्ट का मार्क किया है और 10 इंच पर वेस्ट का एंड हिप का मार्क किया है मैंने। तो मैंने 12.5 पर किया है और मार्किंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप ये देखिए। और उसके बाद मैंने 19 इंच की स्लीव्स ली हैं और मेजर करने के बाद मैंने नीचे से 2.5 इंच के मुंडे में कट निशान लगाया है और वहाँ से उसे शेप देते हुए जितनी लेंथ चौड़ाई मुझे आगे से चाहिए थी मैंने उसके बाद कटिंग कर लिया है। आप तरीका देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने लिए भी कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपको करना है। सो गाइस, ये सारा कपड़ा 3.5 मीटर है, तो हमने 41 सूट के लिए ले लिया और 19 इंच हमने स्लीव्स के लिए ले लिया। तो इसमें हम 16 इंच का कपड़ा यूज़ कर चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ 1.5 मीटर का कपड़ा बचा है। तो मैं आपको उसका पार्ट भी आगे अपलोड करूँगी कि 1.5 इंच में आप फुल साइज़ की सलवार कैसे बना सकते हैं। तो अभी आप देखिए, मैंने नेक की पेस्टिंग कर ली है और मैं उसे लगा रही हूँ। आप ये तरीका देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये बाज़ार के नेक हैं। मैंने इनका भी ट्यूटोरियल डाला है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। यह इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं उसे कम कर रही हूँ। आप तरीका देखिए, जितना भी आपको टिक का साइज़ चाहिए उतने पर ही आप इस तरीके से सिलाई लगा लें। और इसकी लंबाई कम करने के लिए मैंने ऊपर से कटिंग कर ली है। अब मैं इसे सूट पर पेस्ट कर रही हूँ। सो मैं नॉर्मल शोल्डर मापने के बाद, इसकी मेजरमेंट करने के बाद दोनों साइड इक्वल है या नहीं, नॉर्मल सिलाई लगा रही हूँ। आप देखिए गाइस, मेरी वीडियो जाती है शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा, आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो अगर आप इसे देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, हेल्पफुल हो तो सब्सक्राइब करो। ये एक ऐसा आउटफिट है जिसे आप कहीं भी पार्टी वेयर में पहन कर जा सकते हो और क्योंकि इसका कलर येलो है तो हल्दी में तो आप इसे डेफिनेटली वेयर कर सकते हो। तो देखिए, नेक में हमें बहुत ज़्यादा नीटनेस चाहिए, तो उसके लिए आपको ये कटिंग लगानी ही लगानी है। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप डायरेक्ट कपड़ा हटाएं और उसके बाद मोड़ दें। तो हम अब इसकी सिलाई लगा रहे हैं। मैंने इसके गले पर लेस लगाई है। मैंने आपको दिखाया है कि मैं किस लेस से करूँगी। और इस नेक को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, यहाँ तो मैंने थोड़ा जल्दी दिखा दिया है, तो मैंने इसका भी एक शॉर्ट्स डाला है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और गाइस, इन सब में काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो मैं यहाँ गोल्डन लेस से वर्क कर रही हूँ, जिसे हिंदी में लोग चंपा भी कहते हैं। ये थोड़े दांतेदार होते हैं। तो गाइस, आप यहाँ ध्यान कीजिए, मैं इसे बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं लगा रही हूँ, मैं इसे थोड़ा सा बचा कर लगा रही हूँ। साइड से कपड़ा दिखाई दे रहा है मेरा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन ये चुभती बहुत गंदी तरीके से है। तो ये पहनने में कंफर्टेबल हो, इसीलिए मैंने नेक में इसे ऐसे लगाया है और मैंने स्लीव्स में भी कुछ ऐसे ही वर्क किया है। तो पूरे में वर्क करने के बाद भी मैंने अंदर शोल्डर्स में भी पट्टी लगाई थी ताकि ये चुभे नहीं। और ये काफ़ी चौड़ी लेस है जो अब मैं दोबारा में लगा रही हूँ दूसरी तरफ। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही देखना है कि ये गले में कॉर्नर किस तरीके से बनाने हैं, क्योंकि इतनी चौड़ी लेस के अगर कॉर्नर सही नहीं बनते हैं तो गला बहुत बुरी तरीके से नेक ख़राब हो जाता है। तो आप इसे देख कर कीजिएगा। आपको नहीं समझ में आए तो आप बार बार देखिएगा, उसके बाद ही आप अपने सूट पर इसे ट्राई कीजिएगा, अगर ये आपको समझ में आने के बाद। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से इसमें दिखाया है, यहाँ पर मैंने स्पीड को स्लो कर दिया है, बहुत तेज़ नहीं किया है। तो आप देखिए, अच्छे से यहाँ आपको सिलाई लगा लेनी है और ये कॉर्नर आपको 1-1 इंच के लगभग अंदर लेना है। जितनी चौड़ी लेस होगी उतना ही ज़्यादा हमें अंदर लेना पड़ता है और पतली होगी तो हमें ज़्यादा कॉर्नर बनाने में दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए, ये जो लेस मैं लगा रही हूँ ग्रीन कलर की, ये लेस नहीं थी, ये कपड़ा था 1 मीटर का जिस पे ये गोले गोले से डिज़ाइन सर्कल बने हुए थे। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। आप इस पर सिलाई देख सकते हैं, दोनों साइड सिलाई लग रही है। उसके बाद में इस कपड़े को एज अ लेस पूरे सूट में यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए,
और अब मैं एक पूरा ताबीज़ बनाने के लिए मैंने अलग से इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ मैं मेज़र कर रही हूँ कि जो पॉइंट बना है वो दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगानी है और उसके बाद पलट देना है, तो ये ताबीज़ अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, आज आपको थोड़ी आवाज़ मेरी लूज़ लग रही होगी तो उसे आप माइंड मत कीजिएगा। यहाँ मैं रफली वर्क कर रही हूँ। देखिए, कहीं कहीं से सिलाई जा भी रही है, क्योंकि मैं सिर्फ मेजर करना चाहती हूँ कि ये गोल्डन लेस कंप्लीट होगी भी या नहीं, क्योंकि इसे मैंने दुपट्टे से निकाला था। मैं इसमें कोई भी चीज़ लेकर नहीं आई थी, मेरे पास ऑलरेडी थी, मैंने दुपट्टे से इसे निकाल लिया था। और ये 1 मीटर का कपड़ा था मेरे पास, ग्रीन वाला। मैं सिर्फ इसके लिए ये मस्टर्ड कलर का कपड़ा ही अलग से लाई थी कि इसी पर अच्छा लगेगा। मैच मुझे मिला नहीं, अदरवाइज़ मैच में भी मैं इसका यूज़ कर सकती थी, पर मैच नहीं मिला तो मैंने ये कलर ले लिया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, बनने के बाद आपको इसका लुक कितना अच्छा लगा। आई नो गाइज़, आपको प्रोसीजर थोड़ा लंबा लग रहा होगा या वीडियो भी आपको थोड़ी लंबी लगती होगी, लेकिन इन्हें बनने में इतना टाइम लगता है। मैं अगर इससे ज़्यादा स्पीड कर दूँगी तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए मैंने फुल डिटेल में इसे दिया है। और इसी वजह से मैंने इसकी शलवार का ट्यूटोरियल इसके साथ शेयर नहीं किया, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी होती। तो आप देखिए, तो ये जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी, ये मैंने पट्टी को जमाने के लिए लगाई थी, इसीलिए मैं इसे निकाल रही हूँ और दोबारा मैं एक फ़ुल सिलाई को लगा रही हूँ, ताकि इसमें नीटनेस रहे। अगर हम उस वाली सिलाई के ऊपर चला देते तो सफाई नहीं लगती। तो अभी आप देखिए कैसा लग रहा है ये। और इसकी ये वाली साइड आप गौर से ध्यान कीजिएगा, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही सिलाई चलाई है, लेकिन जो पहली साइड थी वो मेरी सिलाई चलाने से रह गई थी, मैंने बाद में चलाई थी, तो उसका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको इन 3 कोनों में, जहाँ पर भी आप मोड़ते हैं, आप कोना बनाते हैं, वहाँ पर आपको सिलाई देनी होती है। तो ये देखिए, और यहाँ अब बीच में सिलाई लगाने के बाद, इसका कच्चा करने के बाद आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, बस नॉर्मल आपको सिलाई ही चला देनी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें आ रही है। अभी आप इसकी फिनिशिंग भी देखिएगा। गाइस, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, चीज़ों को करने में। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक शलवार की शॉर्ट्स अपलोड किया था, अफ़गानी शलवार का, पर मैं उसे डाल नहीं पाई। उसकी भी यही वजह थी, मैंने हेल्थ की वजह से उसे नहीं अपलोड किया। तो मैं बहुत जल्दी उसे अपलोड करूँगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान है, तबीयत थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है। यहाँ पर मैं स्लीव्स कर रही हूँ, स्लीव्स में मैंने ऐसे ही लगाया है। और सबसे ज़्यादा इन स्लीव्स में आपको लेस का ध्यान करना है कि मैंने अंदर की साइड लगाई ही नहीं है। तो रीज़न यही था कि ये चुभती है। मैं बार बार आपसे यही बता रही हूँ कि अगर आप ट्राई करें तो ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, मैंने नेक की कटिंग की है 2.5 इंच में, तो आप देख सकते हैं। और ये जो तरीका है कपड़े में पट्टी लगाने का, ये सबसे ईजी है। अगर आप किसी और तरीके से लगाओगे तो आपको बहुत टाइम और काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो इसमें आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, नॉर्मल लग जाता है। तो ये देखिए, और मैंने आपसे पहले काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपनी वीडियो पर अपलोड किए हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उन शॉर्ट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा। वो काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स हैं और मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें दिखाई हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। तो अभी आप इसे देखिए, मैं पक्का करने के लिए किस तरीके से नेक पर डिज़ाइन लगा रही हूँ। ये देखिएगा, इसे ये गला कितना ईज़िली हो गया है। तो आप सबसे पहले ये ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने वीडियो को अपनी नॉर्मल स्पीड में करा है, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, कि मैंने नेक पर जो कपड़ा लगाया है उसको नहीं टक किया है। पहले मैंने दूसरा कपड़ा रखा है, वही नेक जो मैंने अभी रेडी किया था, और उसके बाद मैंने उसमें किस तरीके से कपड़े को मोड़ा है, फ़ोल्ड किया है। आप देखिए, एक टर्न करने के बाद मैंने दूसरा उल्टा टर्न किया है, तो इससे काफ़ी नीटनेस आती है और कुछ भी पता नहीं चलता कि आपने सिलाई कहाँ से लगा रखी है। बहुत अच्छे तरीके से ये लॉक हो जाती है और ये दिखाई भी नहीं देती। आप देखिए जिस तरीके से इसमें सफाई आ रही है, मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो मैंने यहाँ थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो ब्लर करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने जहाँ फिटिंग के निशान लगाए हैं, वहीं पर मैं सिलाई लगा रही हूँ उसकी फिटिंग। उसके बाद मैं इसमें
स्लीव्स अटैच कर दूँगी। तो देखिए मैं दूसरी तरफ की भी फिटिंग कर रही हूँ। दोनों की करने के बाद हम यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी फिटिंग के बाद हम इसके चौक और दामन में बहुत अच्छे तरीके से सिलाई लगाएंगे और वहाँ पर भी लेस का वर्क करेंगे। तो आप देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कॉर्नर बनाना कि किस तरीके से बनाना है, लेकिन यहाँ मैंने स्पीड को फुल कर दिया है। और फुल करने का रीज़न यही होता है कि मैं सारा डालने पर अगर डालूँगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है कि मैंने कॉर्नर को किस तरीके से फोल्ड किया है। तो मैं आपको बार बार यही चीज़ दिखा रही हूँ, इतनी देर मुझे लगती नहीं है करने में। 2 बार मैंने फ़ोल्ड इसीलिए किया है ताकि आप देख सकें। स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है तो आप अपने अकॉर्डिंग मंदा तेज़ करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत सफाई से और दोनों ही जो दामन होते हैं सूट के उन्हें मेज़र कर लेना, उसके बाद आप इसे फ़ोल्ड करना शुरू करना, अदरवाइज़ ये छोटे बड़े हो जाएंगे। तो देखिए अब हम इसे करने के बाद सबसे पहले इसमें गोल्डन लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने साइड की प्रॉपर सिलाई लगा दी है और ये मुझे पसंद है। कुछ लोग इसे नहीं लगाते हैं, लेकिन इसे लगाने से ये अच्छा लगता है। तो देखिए आप मैंने ये लगाई है और अब मैं यहाँ पर गोल्डन और ग्रीन इसी लेस का वर्क करूँगी। तो ये देखिए क्योंकि मैंने गाइज़ मैंने नेक में बिल्कुल कॉर्नर से नहीं ली थी इस गोल्डन लेस को, थोड़ा सा कपड़ा विजिबल करा था येलो वाला, तो मैंने उसी तरीके से इसमें भी किया है। तो ये देखिए मैं कॉर्नर बनाए हैं और आपको इसकी नीटनेस पे ध्यान करना है, इसी तरीके से आपको लगानी है। ये देखिए यहाँ आपको उंगली रखनी है और फिर एक छोटा सा कॉर्नर आपको फोल्ड कर देना है और उसके बाद आपको इसे पलट देना है। तो ये देखिए और इसे लगाने के बाद हम ऊपर से ग्रीन लेस रखेंगे। आप अगर चाहें तो इस सारी लेस को पहले ग्रीन लेस पर भी इसे लगा सकते हैं और उसके बाद कर लें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 1 मीटर का कपड़ा था और मैंने ग्रीन को कट किया था, तो यहाँ पर भी इसमें कॉर्नर का ही खेल है। तो अभी आप देखिएगा कि ये इस चाक पर होने के बाद और दामन पर होने के बाद मेरी लेस यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 1 मीटर में कितनी ही आएगी, 25 इंच का तो दामन ही था। तो यहाँ पर मैंने इसमें एक जोड़ लगाया है, जो कि मैं अंदर काफ़ी सारा कपड़ा ले रही हूँ। आप अगर गौर से ध्यान करोगे तो जहाँ मैं ये बार बार कर रही हूँ, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि वो जो कपड़ा है जहाँ मैंने सिलाई ली है, ये देखिए सिलाई जो लगाई है मैंने इसे सारे को अंदर कर दिया है। और अंदर करने के बाद अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर यहाँ लेस ख़त्म हो गई थी तो जोड़ लगाया है, क्योंकि अक्सर इन कॉर्नर पर दुपट्टे पर इन पर कोई जोड़ नहीं लगाता। लेकिन अगर आप कॉर्नर में लगाओगे और उसे अंदर छुपा दोगे तो पता नहीं चलेगा, कोई भी पता नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि इसमें जोड़ लग रहा है या ये दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पहले मैं डायरेक्ट ऐसे ही लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऊपर की साइड भी इस गोल्डन लेस को अटैच करते हैं और फिर पूरा लंबाई में लेके जाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा कॉर्नर भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी लेस को लगाया है, देखिए आप। तो गाइज़ अगर आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप देख सको कि मैंने कौन सा वीडियो अपलोड करा है और वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो देखिए मैं यहाँ स्लीव्स बना रही हूँ और स्लीव्स में मैंने कपड़ा अंदर की साइड नहीं लिया है। ये जो कपड़ा बिना लेस का आ रहा है साइडों से, ये सब अंदर जाएगा, फिटिंग में चला जाएगा ये। और इसका यही है, एक तो मेरे पास ये गोल्डन लेस मैंने आपको बताया था कि मैंने दुपट्टे में से निकाली है, तो ये 6 मीटर थी, ये यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, इतनी ही थी 2 में लगने के लिए, बची नहीं इसमें से, तो इसलिए भी नहीं लगाई। और ये चुभती है, इसलिए तो मैं इसे कभी भी लगाती नहीं हूँ अंदर की साइड। तो ये देखिए ये जो आपने छोटा सा पीछे भी मुझे काटते हुए देखा है ना, इस पूरी लेस में से सिर्फ ये बचा है। तो यहाँ मैंने सिलाई कर दी है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आपकी लेस भी ख़त्म हो जाती है तो आप ऐसे लगा सकते हो। ये मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ, सॉरी आधा इंच पर। तो ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सूट है मेरी मम्मी का, वो थोड़ा सा लूज़ पहनती हैं और जब बॉडी इंसान की बल्की होती है ना, तो नेक हैवी हो जाता है और वो आगे आता है, उसको छोटा बना लो या बड़ा तो नेक
आगे की ओर झुकता है और उससे क्लीवेज शो होता है, तो उसके लिए आपको इस ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। इससे जब आप 1 इंच आगे से मुड्ढे को जॉइंट करते हो ना शोल्डर पर, आर्म होल पर, तो जब हम आर्म होल पर 1 इंच आगे के नेक से शोल्डर को जॉइन करते हैं, शोल्डर को जैसे हमने स्लीव्स को जॉइंट किया है, तो उससे आगे नेक आने का जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो स्लीव्स को अटैच करने के बाद मैं यहाँ नेक पर सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं पहले ये सिलाई नहीं लगा रही थी क्योंकि मैं यहाँ तुरपाई करना चाहती थी, लेकिन फिर जब ये सारा सूट ही सिलाई का हो गया, इसमें कहीं भी कोई भी तुरपाई का काम नहीं हुआ है, ये सारा मशीन से ही हुआ है, तो इसलिए मैंने इसे भी कर दिया। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो अब आप इसका फाइनल लुक देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।